ज्ञान जिसको मिल जाता है वो हाड़ मांस का पुतला देवता बन जाता है, और ज्ञान जिसको नहीं मिलता वो नर होके भी नर पशु बन जाता है। ज्ञान उस अमृत बूंद की तरह से है जो स्वाति नक्षत्र में गिरती है तो सीप के मुंह में गिरती है, मोती बन जाती है, केले में गिरती है, कपूर बन जाती है, बांस में गिरती है, वंशलोचन बन जाती है। लेकिन ज्ञान की धारा जिसे न मिले वो। एक घटना बहुत पुरानी याद आती है। कुछ शिकारी जंगल में गए, शिकार करते करते उन्होंने देखा एक माद के अंदर एक बालक है। उसकी चाल ढाल स्वरूप तो देखने में इंसानों जैसा लगता था, लेकिन उसका खाना, उसका बोलना पशुओं जैसा था, भेड़ियों जैसा था। उन्होंने उस बालक को पकड़ लिया और साथ ले आए। उसका अतीत खोजने मालूम पड़ा कि भेड़िए एक बालक को उठाकर जंगल ले गए, उसको मारा नहीं, अपनी नाद में ही उसका पालन पोषण करते रहे। वो बालक जैसा देखता रहा वैसा ही सीखता रहा। उसका चलने का ढंग, शिकार करने का ढंग, खाने का ढंग बिल्कुल भेड़िया जैसा हो गया था। लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती किया, कोशिश की कि इसको कुछ सिखाया जाए, लेकिन वो सीख नहीं सका। वो नर पशु बन चुका था। उसका नाम रखा था, शायद आप लोगों को याद हो, रामू भेड़िया। वो रामू भेड़िया इंसान होते हुए भी ज्ञान के अभाव में नर पशु बन गया था। ये भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि गुरु और शिष्य जब मिलते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधन लेके मिलते हैं। गुरु अपने अनुदान, शिष्य अपनी पात्रता, गुरु अपनी सिद्धि, शिष्य अपनी साधना, गुरु अपना अनुशासन, शिष्य उसका अनुगमन। जब ये मिल जाते हैं तो चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल जाते हैं। शिष्य अपनी श्रद्धा से मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता हाजिर कर लेता है। मीरा का पत्थर का कृष्ण कन्हैया उसके विष के प्याले को अमृत में बदल देने की सामर्थ्य रखता था। और एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य मिट्टी के वो तीरंदाजी सिखाते थे कि उनके प्रिय शिष्य अर्जुन भी वो नहीं सीख सके थे। रामकृष्ण परमहंस की काली उनको अपने हाथों से भोजन कराया करती थी। श्रद्धा जितनी ऊंची होती है, अनुदान उतने ही ज़्यादा बरसते जाते हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर से एक महिला ने पूछा, भगवान एक ही साधना पद्धति सब अपनाते हैं, लेकिन भगवान भी कितना पक्षपाती है, किसी को सिद्धियां दे देता है और किसी को कुछ नहीं देता। संत ज्ञानेश्वर उस समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने अगले दिन एक व्यक्ति को भेजा उनके पास और ये कहा, उन देवी से आभूषण मांग लाना। वो व्यक्ति गए, उन्होंने देवी से कहा, देवी अपने आभूषण दे दें। उन देवी ने मना कर दिया कि आपको आभूषण मैं किस बात पे दे दूं, आपको जानती नहीं। तो भाइयों बहनों, दूध से उस दिन उस महिला ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं, मैं कैसे दे दूं आपको, आप कैसे हैं, क्या है, आपकी पात्रता मुझे नहीं मालूम। दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर स्वयं गए। उन्होंने कहा, देवी आप अपने आभूषण दे दें, जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको वापस दे दूंगी। उस महिला ने आगे कुछ भी नहीं पूछा, घर में जितने भी आभूषण थे सब लाके संत ज्ञानेश्वर को दे दिए। वो कहने लगे, देवी कल जो सज्जन आए थे उनको आपने क्यों नहीं दिए थे। उन्होंने कहा, भगवान जिसको मैं जानती नहीं, जिसकी पात्रता के बारे में मालूम नहीं, उनको कीमती आभूषण कैसे दे दिए जाए। संत ज्ञानेश्वर कहने लगे, देवी आपकी बात का यही जवाब है, जब आप मामूली से आभूषण व्यक्ति की पात्रता दिए बिना नहीं दे सकती, तो वो ईश्वरी सत्ता जिसके पास दिव्य अनुदान भरे हैं, वो बिना पात्रता दिए वो अपने अमूल्य अनुदान कैसे दे दे। उस महिला का समाधान हो गया।
अगर पात्रता नहीं है, चाहे वो देने वाले की हो चाहे वो लेने वाले की हो, दोनों ही सत्पात्र जब तक नहीं होते तब तक बात बनती नहीं। कैसी बात नहीं बनती? एक बार गंगा स्नान करने कुछ लोग आए। जैसे ही वो स्नान करने लगे, एक पंडित जी वहाँ पहुँच गए। वो कहने लगे, अरे जजमान, गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा जल हाथ में है, कुछ संकल्प करो। उन्होंने अपने मंत्र बोलना शुरू किए और वो जजमान जो थे सोचने लगे, भाई मैंने तो कहा भी नहीं और इन्होंने संकल्प बनाने शुरू कर दिए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी थे, चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे। बाद में पंडित जी ने अपने जब मंत्र बोल लिए, उसके बाद बोले, जजमान अब संकल्प पूरा हुआ, अब दक्षिणा। अब जजमान जी भी तेज थे, वो कहने लगे, पंडित जी आपने संकल्प तो कराया, लेकिन जब तक प्रसाद न मिले तब तक कैसे बात बने। पंडित जी ये सोचने लगे, अगर प्रसाद लेने में कहीं जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो ये जजमान भाग जाए। उन्होंने लिया, नीचे मुंह किया, गंगा जी में से बालू उठाई और जजमान के हाथ पर रख दी। क्या बोले? गंगा जी की बालू का मिश्री करके मान। ये गंगा जी की बालू है, इसको मिश्री मान ले बेटा। अब जजमान जी भी तेज थे, उन्होंने झट से निगाह नीचे की, उन्होंने देखा उनके पैर के पास एक मेंढकी घूम रही थी। फट से लपके उठाई और पंडित जी के हाथ पे रख दी। बोले, गंगा जी की मेंढकी गैया करके मान। उन्होंने कहा, ये गंगा जी। अगर पात्रता न हो तो गुरु और शिष्य दोनों ऐसे ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। अगर सामर्थ्य न हो, पात्रता न हो। नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था, खूब सारे नारियल थे। वो अपने आप में यूँ प्रसन्न रहता था, इतने सारे नारियल मेरे पास। सिर अहंकार से ऊंचा उठा हुआ नारियल, एकदम पेड़ सीधा खड़ा रहता था। उसी नदी के किनारे एक पत्थर था, वो लुढ़कता पुढ़कता जा रहा था। नदी में जाके एक जगह स्थिर हो गया। नारियल ऊपर से कहने लगा, अरे पत्थर, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तेरे अंदर इतना भी स्वाभिमान नहीं कि तू माटी में पड़ा है, लोगों के पैर के नीचे रौंदा जा रहा है, लोग ठोकर मारते हैं, नहाते हैं, फिर भी तू यहाँ पड़ा है? अरे चल हट, दूर चला जा, अपना स्वाभिमान जीवंत रख। पत्थर कहने लगा, मैं बिना पढ़ा हूँ तो क्या, मैं अयोग्य हूँ तो क्या, लेकिन मेरी भावनाएं लोक मंगल के लिए भी कुछ करने की है। मैं और कुछ नहीं कर सकता तो मैं उन लोगों की राह में कांटे तो न बिछाऊं, उन लोगों की राह में फूल तो न बिछा सकूं, तो मैं कम से कम इनके पैरों का आधार तो बन जाऊं। वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता नदी में चला गया। लहरें अपना काम करती रही, आके टकराती रही। पत्थर इधर से लुढ़कता रहा, उधर से लुढ़कता रहा, कभी ये कोना टूटता रहा, कभी वो कोना टूटता रहा। पत्थर टूट टूट के उसका अस्तित्व ही दूसरा हो गया। एक दिन तेज आंधी आई, ऊपर से नारियल टपाटक टपक पड़े। एक राहगीर ने सोचा, भगवान ने नारियल दिया है, इसको भगवान के मंदिर में रख देना चाहिए। वो नारियल ले गए और भगवान के चरणों में रख दिया। जब वो नारियल भगवान के चरणों में रखा और नारियल ने जब सिर उठा के ऊपर देखा तो पूजा वेदी पर वही पत्थर विराजमान था, शालिग्राम बना, जिसको वो रोज कहता था कि क्या तुझे शर्म नहीं आती। आज वो पूजा के योग हो गया। जो लोग लोक मंगल के रास्ते पर चले हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए कष्ट कठिनाइयाँ झेली हैं, वो पूजा के योग्य होते हुए चले गए हैं। गुरुदेव ने यही 3 चरण बताए।